हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस, किस कौन सी वायसिंग फॉरवर्ड वायसिंग हैज अ ड्रॉप ऑफ 0.6 वोल्ट. ये जंक्शन का ड्रॉप हो रखा है विच इज एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ करंट. करंट से इंडिपेंडेंट है. द करंट इन एक्सेस ऑफ 10 मिली एम्पियर थ्रू द डायोड प्रोड्यूसेस अ लार्ज जूल हीटिंग इफेक्ट विच बर्न्स द डायोड. यानी कि 10 मिली एम्पियर तो उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा. किसको? हमारे डायोड को. इफ वी वांट टू यूज 1.5 वोल्ट बैटरी, अब देखिए 1.5 वोल्ट की बैटरी आपको यूज करनी है. करंट की लिमिट है 10 मिली एम्पियर पे डैमेज हो जाएगा. टू फॉरवर्ड वाइज द डायोड, डायोड के फॉरवर्ड वाइसिंग में यूज करनी है. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रजिस्टर यूज्ड इन सीरीज विद द डायोड. सिंपल है. अगर आप 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, हो सकता है करंट 10 मिली एम्पियर है उसको क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए. इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, एक सीरीज में रजिस्टर लगा रहे हैं डायोड, सो दैट द मैक्सिमम करंट डजंट एक्सीड 6 मिली एम्पियर. तो 6 मिली एम्पियर से करंट ऊपर निकलेगा ही नहीं. ओके, तो बच जाएगा हमारा. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा, व्हेन diode is forward biased, the potential difference provided, कौन सा पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है, अपोजिस द जंक्शन वोल्टेज. जो जंक्शन का वोल्टेज होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है. तो जंक्शन वोल्टेज एंड रिड्यूसेस इट, और उसे क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. तो हमारा ओवरऑल वोल्टेज जो बचता है हमारा सर्किट का, ये हमारा बच जाता है अप्लाइड वोल्टेज यानी बाइसिंग का वोल्टेज, और माइनस का किसका, जंक्शन का वोल्टेज. वी कैन से द वी डायोड कह सकते हैं इसको, वी डी. ओके, डायोड का वोल्टेज. तो ये हमारा वोल्टेज नेटवर्क करेगा. नाउ अब ऐसा कैसे होता है ये तो आपको पता ही है. इसमें ये हमारा क्या है, ये जंक्शन हो गया. दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड. यहाँ पे हमारा वेरियर रहेगा, यहाँ हमारे होल्स रहेंगे, और यहाँ हमारे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स. जब ये फॉरवर्ड वाइसिंग में आता है तो इसको हम पॉजिटिव से, इसको हम किससे, नेगेटिव से कनेक्ट करके यूं जोड़ देते हैं. तो ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को किधर, इधर पुश करते हैं. तो इसका पोटेंशियल किधर होगा, पी टाइप होंगे हमारे कौन, नेगेटिवली चार्ज आयन, और एन साइड हमारे कौन होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन. जिसकी वजह से हमारा बैरियर पोटेंशियल इस तरफ वर्क कर रहा होगा, और इसका बैरियर पोटेंशियल किस तरफ वर्क कर रहा होगा, इस तरफ. तो इट इज अप्लाइड वोल्टेज वीबी, और ये डायोड का वोल्टेज वी डी मान लेते हैं. तो यहाँ पे नेट वोल्टेज क्या बचेगा हमारा, वी डी, वी वी माइनस बी डी. सो नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, ये हमारा हो जाएगा V इज इक्वल्स टू बी बी माइनस वी डी. नाउ अब देख लेते हैं हमने अप्लाई कितना किया. हमने अप्लाई किया कितना, 1.5 वोल्ट, और हमारा जंक्शन का कितना है 0.6. तो हमारा 1.5 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं इसको, और ये हमारा 0 पॉइंट का कितना है 6, तो माइनस 0.6 वोल्ट. तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज यहाँ से ओवरऑल वर्किंग वोल्टेज जो हमारा होगा, इट विल बी 0.9 ऑफ वोल्ट. अब वो क्या कर रहा है, अब जरूरी थोड़ा ना 0.9 वोल्ट पे 10 मिली एम्पियर को एक्सीड ना करे. इसका करंट उसने फिक्स कर दिया कितना, 6 मिली एम्पियर. लेकिन ये एडजस्ट करने में मेहनत कहाँ लगी, यहाँ यहाँ हमने क्या लगाया, एक रजिस्टर लगाया है सीरीज में. अब क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइसिंग में है, तो इन फॉरवर्ड वाइसिंग the junction resistance is negligible. अगर अपने डायोड को आइडियल माने तो उसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल. तो सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है. करंट में पता है करंट कितना होना चाहिए, करंट शुड बी 6 मिली एम्पियर, इतना ही होना चाहिए. यस, 6 मिली एम्पियर करंट होना चाहिए. और रेजिस्टेंस कितना लगाया है हमें पता नहीं है, क्योंकि एक अकेला रेजिस्टेंस है यहाँ पे. और वोल्टेज कितना हो रखा है, 0.9 वोल्ट. सिंपली हम ओम्स लो, यहाँ पे ओम्स लो का लॉजिक लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी ओम्स लो की यूज कर सकते हैं. तो यहाँ से आर हमारा हो जाएगा V अपॉन आई. तो V हमारा कितना है 0.9 ना, और आई कितना है 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3. तो ये ऊपर पहुंचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 6.
यहाँ से ये कट जाएगा कितना 3 टाइम्स और ये कट जाएगा 2 टाइम्स और 300/2 दिस बिकम्स 150 ओम। तो ये हमारा क्या आ गया रेजिस्टेंस जो हम यूज करने वाले हैं। तो बाई दिस रेजिस्टेंस in series current will not exceed the 6 मिली एम्पियर। वो 6 मिली एम्पियर को एक्सीड नहीं करने वाला है। तो यही आपसे पूछा भी था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।